नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए बोलने से बदलेगा की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने दत्तक पुत्र अधिनियम में बदलाव किया है। नए बदलाव के तहत अब दस्तावेजों में दत्तक पुत्र की जगह दत्तक संतान शब्द का उपयोग किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ये निर्णय लैंगिक समानता और सामाजिक सुधार की सोच के साथ उसने किया है। सरकार का कहना है कि अब तक केवल दत्तक पुत्र का जिक्र था, पुत्री शब्द का जिक्र नहीं था। इससे एक अलग मानसिकता दिखाई देती थी कि कोई पुत्री को गोद लेने की मानसिकता नहीं रखता। यकीनन ये अच्छी पहल है, लेकिन क्या इससे बेटे बेटियों में भेद करने वाली सोच बदलेगी? आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। अगर आपकी कोई राय है तो आप अपने राय रख सकते हैं। आपका अगर कोई सवाल है तो आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। और चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सभी का परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर विभा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर है। निर्मल कौर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि रिटायर्ड आईपीएस है। इसके अलावा ज्योत्सना ताम्रकर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि एक्ट्रेस है। इसके अलावा डॉक्टर किरण बघेल जी जुड़ी हैं, जो कि समाज सेवी हैं। दीक्षा वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि एडवोकेट है। आप सभी पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और बिना देर के चलिए इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने दत्तक कन्हैया, सच में मैं अब बहुत डांटे हूँ। मैं आप मल्ला बार बार घूर के देखत रहे हूँ ना। एक सेती हम लोग छोटे बहनी समझ के क्षमा कर। पद्म विभूषण तीजन बाई छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की रहने वाली तीजन बाई ने साल 1969 में 13 साल की उम्र में जब पहली बार महाभारत की कहानियों का मंच प्रदर्शन किया तो देखने वाले हैरान रह गए। तब मंचों पर पंडवानी के प्रस्तुतिकरण की अपनी अघोषित परंपरा थी। महिला पंडवानी गायिकाएं केवल बैठकर गा सकती थीं, जिसे वेदमती शैली कहा जाता है। पुरुष खड़े होकर कापालिक शैली में गाते थे। तीजन पहली महिला थी जिन्होंने कापालिक शैली में पंडवानी का प्रदर्शन किया। 1970-80 के दशक में तीजन का ऐसा करना पुरुषवादी सोच वाले समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने की दिशा में बड़ा कदम था। पद्मश्री फूलबासन बाई राजनांदगांव जिले के एक छोटे से गांव सुकल दहयान की रहने वाली फूलबासन बाई यादव ने छोटी सी उम्र में शादी के बाद गरीबी करीब से देखी। समाज में महिलाओं को बदलने की इच्छा हुई और कुछ महिलाओं को इकट्ठा कर 2 मुट्ठी चावल और 2 रुपए एकत्रित कर स्व सहायता समूह की स्थापना की। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की व्यवस्था करने वाली फूलबासन की मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह में 8 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ गईं। इनकी देखरेख में प्रदेश भर में 14,000 से अधिक स्व सहायता समूह संचालित हो रहे हैं। तीजन फूलबासन की तरह अनगिनत ऐसी महिलाओं ने कई मोर्चों पर साबित किया कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं। सरकारी नारों में तो बराबरी दिखी, लेकिन सरकारी कागजों में नहीं। अब कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार इन कागजों को बदल रही है, बच्चों को गोद लेने के मामले में दत्तक पुत्र अधिनियम में बड़ा बदलाव करके। सामाजिक सुधार की दृष्टि से मैं बताना चाहूँगा कि 1908 के इस अधिनियम में गोदनामा के लिए, एडॉप्शन के लिए, दत्तक के लिए केवल पुत्र का जिक्र है। पुत्री को उस एक्ट के मानसिकता साफ तौर पर दिखाई देती है कि उस समय के 1908 के परिदृश्य में पुत्री को शायद कोई गोद लेने की मानसिकता नहीं रखता रहा हुआ, इसलिए दत्तक पुत्र ही लिखा हुआ है, उसमें पुत्री नहीं लिखा हुआ है। तो जेंडर इक्वलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, माताओं बहनों के सम्मान की दृष्टि से उसमें पुत्री का भी शामिल होना जरूरी है। इसलिए पुत्र पुत्री दोनों को सम्मिलित करते हुए हमने पुत्र के जगह पर संतान रखा। छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल को सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले लोग सराह रहे हैं। संतान जब शब्द का जब सरकार ने जब इसका प्रयोग किया है, इसका जैसे लाने का जो निर्णय किया है, ये सही में बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार का। इसके लिए तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे सरकार को, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि जिन्होंने इतनी अच्छी पहल की है। तो बहुत ही ज्यादा तारीफे योग्य है कि उन्होंने संतान शब्द का प्रयोग किया। संतान शब्द में कोई आइडेंटिफाई नहीं होगा, आइदर इट्स अ बॉय और गर्ल। संतान तो लड़का और लड़की दोनों ही होते हैं। तो ये स्वागतेय है, स्वागत करना चाहिए। बहुत बढ़िया कदम उठाया है और जेंडर इक्वलिटी को उन्होंने खत्म बढ़ाने के लिए इस प्रकार के दत्तक पुत्र शब्द में संशोधन किया है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। छत्तीसगढ़ में बच्चों को गोद लेने वाले आंकड़ों के मुताबिक
राज्य में जनवरी 2021 से फरवरी 2025 तक 417 बच्चों का गोदनामा किया गया। राज्य में जनवरी 2021 से फरवरी 2025 तक 369 बच्चे गोदनामा के तहत देश के अलग अलग राज्यों में गए। राज्य में पिछले 5 सालों में 48 बच्चों का गोदनामा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया। कुल 417 बच्चों में 246 लड़कियों का गोदनामा हुआ। सभी के दस्तावेजों पर दत्तक पुत्र अधिनियम 1908 का जिक्र है। गोदनामा अधिनियम में छत्तीसगढ़ सरकार ने दत्तक पुत्र की जगह दत्तक संतान शब्द का उपयोग कर सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम जरूर उठाया है, लेकिन आज भी समाज में कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें पुरुषवादी मानसिकता को ही बढ़ावा मिलता है। मसलन किसी भी सरकारी गैर सरकारी आवेदन या शपथ पत्रों में करता हूँ ऑब्लिक करती हूँ का ऑप्शन होना, यानी कि स्त्री से पहले पुरुष को प्राथमिकता देना। इसके अलावा बोलचाल में अपनी बेटी को भी ये मेरा बेटा है कहकर बुलाना जैसे तमाम उदाहरण हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि लैंगिक समानता की दिशा में समाज में हर स्तर पर अब भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। और चलिए ये रिपोर्ट आपने देखी। अब इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। और सबसे पहले मैं डॉक्टर किरण बघेल जी का रुख करना चाहूंगी। समाज सेवी है, क्योंकि देखिए समाज में सुधार के लिए ही इस पहल को छत्तीसगढ़ सरकार लेकर आई है। इस पहल को आप समाज में किस तरीके से देखती है मैम? देखिए, ये जो कदम है छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत स्वागत योग्य कदम है और डेफिनेटली इससे हमारी सोसाइटी में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर इनइक्वालिटी, उस पर कमी आएगी। एक समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम रहेगा। और लगातार अभी जिस प्रकार आपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि पिछले कुछ सालों में बच्चियों का अडॉप्शन ज्यादा हुआ, तो ये भी एक कारण है कि इस दत्तक पुत्र को की जगह दत्तक संतान को बदला जा रहा है अधिनियम के तहत। तो मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक संदेश है सोसाइटी के लिए और निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा सोसाइटी के लिए और कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में कमी आएगी। छोटी सी ही सही, लेकिन एक शुरुआत तो सोसाइटी में स्टार्ट हुआ है सरकार के द्वारा। हम बहुत कोटि कोटि बधाई और स्वागत योग्य इस कदम को सरकार को और छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देते हैं। तो बिल्कुल मैम, बधाई दी। दीक्षा जी का रुख करना चाहूंगी। दीक्षा जी, हालांकि पहले से हम देख रहे थे कि दत्तक पुत्र लिखा जाता था, लेकिन अब दत्तक पुत्र की जगह दत्तक संतान होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी देरी होगी, थोड़ा पहले और हो जाना चाहिए था? बिल्कुल, जैसा कि आप सभी पैनलिस्ट और अभी मैम ने बोला कि ये बहुत ही छोटी सी सही बट बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छी पहल है, तो ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। आज भी क्यों ये दत्तक पुत्र ही क्यों? आप खुद बता रहे हैं, आपकी रिपोर्ट ने जैसा कि हमने देखा कि फीमेल बच्चों का अडॉप्शन ज्यादा है, तो जब फीमेल बच्चों का अडॉप्शन ज्यादा है तो उनको उनका नाम भी मिलना चाहिए। हम पुत्र से ही क्यों संबोधित करेंगे? आज लड़कियां चांद तक जाके भी वापस आ रही हैं, तो दत्तक पुत्र क्यों? दत्तक संतान ये बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छे समाज की तरफ ये एक बहुत अच्छी और सराहनीय पहल है, जिसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जब भी आए बहुत अच्छा आए। चलिए, आए तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर विभा जी का रुख करना चाहूंगी। मैम देखिए, कागजों में तो हम देखेंगे कि दत्तक पुत्र की जगह दत्तक संतान होगा, लेकिन समाज में अगर देखा जाए तो किस तरीके से देखते हैं कि क्या वाकई में भेद जो है वो मिटेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे ये कदम जो है बहुत सराहनीय है, पर मैं ये बोलना चाहूंगी हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है। और क्यों हुआ कि हम दत्तक पुत्र का शब्द का प्रयोग करते हैं? क्योंकि प्राचीन समय में जिनको बच्चे नहीं होते थे वो गोद लेते थे। तो गोद हम लोग लेते थे जिससे कि हमारा वंश चले। प्राचीन समय में लोगों का यह मानना था कि हमारा वंश जो है आगे चलेगा, तो हम पुत्र को गोद लेंगे तो वो हमारे वंश को चलाएगा। शायद इसीलिए हमारे पूर्व कानूनों में दत्तक पुत्र ही लिखा गया। आप पुराने राजा महाराजाओं को देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का देखिए, उनको संतान नहीं हुई तो उन्होंने पुत्र ही गोद लिया था, जैसे दत्तक पुत्र कहा गया। भले अंग्रेजों ने बोला ये कानून नहीं है, नियम नहीं है, पर हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पितृसत्तात्मक सोच को बदलने की है। हम लोग जिस संप्रदाय जाति को या जिस आदिवासियों को हम बैकवर्ड समझते हैं, पिछड़े हुए समझते हैं, उनकी सोच को हम बहुत छोटी समझते हैं, पर अगर आप उनको बारीकी से देखेंगे, मैंने उस पर रिसर्च किया है,
तो वहां पर पितृ सत्तात्मक नहीं, मातृ सत्तात्मक प्रथा है। वहां पर बेटी का ही वंश आगे बढ़ता है, बेटी का ही सरनेम आगे जाता है, और बेटी को अगर शादी करना है तो वर पक्ष वाले लोग जो हैं दहेज के रूप में, या हम जो भी बोलें, वो एक कट्टा धान और कुछ मांस और कुछ मदिरा, जो उनके अपनी सामाजिक प्रक्रिया है, वो प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए हमें समाज के बेसिक दायरे में काम करना बहुत जरूरी है। हाँ, आप ये देखिए कि हम आज आगे पढ़कर लड़कियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, हम पढ़ने लगे, हम नौकरी करने लगे, पर नौकरी के साथ साथ घर के हाउस होल्ड वर्क सिर्फ हम ही करते हैं। ज्यादातर 90% वुमेन करती हैं। घर की देख रेख, बाई से काम कराना, कुक से काम कराना, घर का राशन भरना, कपड़े धुलने के लिए आना, प्रेस के लिए जाना, घर के हिसाब व्यवस्था, बच्चों की देखभाल, यहां तक कि अगर हस्बैंड वाइफ वर्किंग है और बच्चा होता है तो मैटरनिटी लीव वाइफ लेती है, नौकरी लड़की छोड़ती है। अभी भी बहुत ज्यादा परिवर्तन की आवश्यकता है। लड़की काम छोड़ेगी, लड़का काम नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं लड़का काम छोड़ सकता है? अगर लड़की उच्च पद पर है, पर फिर भी लड़की को ही सरेंडर करना पड़ता है। तो अभी शुरुआत चलिए छोटे से हुई है, कम से कम दत्तक पुत्र हटा के दत्तक संतान रख दिया गया है। तो एक जो डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, ये शुरुआत कि पुत्र हो को ही चुकी गोद है। लेते मैं हैं, आपके ये पास हटा, दोबारा ये लौटूंगी। बहुत मैम ही निर्मल मैम सराहनीय का रुख है। कर लेती हूँ। निर्मल मैम, 1908 से अधिनियम चला आ रहा है और यही था कि पुरुष को आखिर प्राथमिकता क्यों, लेकिन इस सोच के साथ अब पुरुष और क्या महिला दोनों को ही समान प्राथमिकता मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि जो मंशा है वो शब्दों में जाहिर हो गई कि दत्तक संतान है, खाली दत्तक पुत्र नहीं। जब तक अधिकतर लोग पुत्रियों को गोद लेना आजकल पसंद करते हैं, परंतु इसे कहते हैं दत्तक पुत्र अधिक। तो संतान से ये जेंडर न्यूट्रल हो गया। अब इसका लिंग से कोई मतलब नहीं है। देखिए, दो कॉन्सेप्ट है, एक समता का, एक समानता का। जो हम अंग्रेजी में कहते हैं कि इक्विटी है, एक इक्वालिटी है। इक्विटी है कि सबको आप बराबर ट्रीट करें, सॉरी, इक्वालिटी है कि आप सबको बराबर ट्रीट करें, जिसको हम हिंदी में शायद समानता कहेंगे। और एक समता हुई मतलब कि बराबर जो आउटकम है, जिसे हम लोग ये मतलब इक्विटी कहेंगे, कि आउटकम की जो है ना, आउटकम बराबर हो। देखिए, जब बहुत पीढ़ियों से, सदियों से कोई वर्ग दबा कुचला रहता है, तो उसको आउटकम को बराबर करने के लिए कई बार आपको उनको कुछ रियायतें देनी पड़ती है, कंसेशन देने पड़ते हैं, कुछ रिजर्वेशंस देनी पड़ती है, बहुत कुछ देना पड़ता है। तो वो कर भी रही है, अफर्मेटिव एक्शन जिसे हम कहते हैं, कि इस तरह का एक अफर्मेटिव एक्शन सरकार कर रही है। पर ये बहुत ही अच्छा जो मंशा जो सरकार ने अपनी क्लियर की कि अब ये दत्तक संतान कहलाएगी, दत्तक पुत्र नहीं, तो उससे क्लियर है कि दत्तक पुत्र पुत्री दोनों बराबर है। नॉट ओनली बराबर है, जेंडर न्यूट्रल टर्म आ गई, और किसी को भी आप ले सकते हैं। इसमें तो थर्ड जेंडर भी शामिल हो जाएगा, कुछ भी शामिल है। और इसमें देखिए कि एकदम टेक्निकली भी करेक्ट हो गया, शब्द भी ठीक है, मंशा भी पीछे की ठीक है। परंतु अगर हम मान लें कि मात्र ये नॉमेनक्लेचर बदलने से, नामकरण बदलने से समानता आ जाएगी, वैसा नहीं है। एक बहुत ही ऊपर चढ़ने वाली, बहुत ही अपहिल रोड है, जिसको कि सबको मिलकर तय करना, चाहे वो समाज हो, चाहे हम लोग हो, चाहे पुरुष हो, चाहे सरकार हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे राजनीतिक दल हो। तो ये खाली नामकरण मतलब, हालांकि अपने आप में स्वागत योग्य है, बट उससे ये मान लेना कि अगर हमने नाम बदल दिया तो समानता आ गई, वैसा नहीं है। उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। और डेफिनेटली, जैसे कि हमारे किरण जी ने कहा कि पितृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक अच्छी बात है, मतलब ये एक है। पर मैं कहूंगी कि जो हमने पितृसत्तात्मक वर्ड जो पाश्चात्य सभ्यता से लिया है, हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक का वो अर्थ नहीं है। हमारे यहाँ तो नारियों की मर्यादा, नारियों की पूजा शुरू से हुई, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और हमारे इतिहास में देखिए, वैदिक काल में गार्गी हुई है, कितनी वो लोकमुद्रा, कितनी 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 लेडीज हुई हैं, यू नो। ये उसके बाद भी, और उसके बाद देखिए, उसके बाद जो पोस्ट वैदिक काल में कुछ कितना शुरू हुआ, उसके बाद आक्रमण करे आए, नारियों का स्तर और गिरा। तो जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है, उनको एक्नॉलेज करते हुए, उनको सम्मान देते हुए, तो बहुत ज्यादा ये जो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है पितृसत्तात्मक का, वो अपने यहाँ नहीं चलेगा। अब जैसे अभी एक माननीय पैनलिस्ट ने कहा कि नारी ही क्यों मैटरनिटी लीव ले, देखिए उसका एक बायोलॉजिकल कारण भी है। बच्चे को दूध तो नारी पिला सकती है ना, बाद में जो भी हो, पर शुरू के कुछ दिनों तो बच्चे को माँ की आवश्यकता रहती है। और ये एकदम मतलब इसको एक बहुत टेक्निकल या वैसा बना लेना, जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है उनको एक्नॉलेज करते हुए। देखिए, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि नारियां, आप वैसे बायोलॉजिकली देख लीजिए, नारियों की जो सर्वाइवल रेट है, जो लॉन्जेविटी है, वो ज्यादा है। वो तो बाद में पोषण या बाकी कारणों से नहीं मिलती होगी, बट जो प्रकृति की देन है, नारियों का जो सर्वाइवल रेट है वो बेटर है। अगर आप प्रकृति
प्रकृति का देखिए, प्रकृति ने क्या मैम किया। माफ कीजिएगा, आपको रोक रही। ज्योत्सना जी बड़ी देर से इंतजार कर रही है, उनकी बारी कब आएगी। उनके चेहरे पर भी मुस्कान है और ये समझ में आ रहा है कि उनके लिए भी स्वागत योग्य है। जैसा कि सभी ने कहा कि ये जो लाया गया है कि दत्तक पुत्र की जगह दत्तक संतान होगा, इसको भी मेरे ख्याल से आप भी स्वागत योग्य मानती है। जी बिल्कुल मैम। सबसे पहले तो सभी आदरणीयों को नमस्कार, जय जोहार। और बिल्कुल ये बहुत ही खुशी की बात है कि अब पुरुष और महिला, जो कि हम पुत्र और पुत्री के रूप में भी डिफाइन करते हैं, तो इसको अब इक्वली कर दिया गया है कि संतान। और अभी भी आप फ्रेम में देख सकते हैं कि जितनी भी बात कर रही हैं वो सब महिलाएं ही हैं। और जैसे कि बात की मैम ने कि पहले प्राचीन समय पे क्या होता था, वुमेन्स घर का ही काम इतने सारे हो जाते थे कि कभी हम स्टेप नहीं ले पाते थे कि हम बाहर निकल के काम करें या कुछ भी करें। तो अब लड़कियां हर फील्ड में हर जगह पे आगे हैं। तो अब ये तो बोला नहीं जा सकता कि किसी परिवार को, किसी एक कुल को चलाने के लिए सिर्फ बेटे ही काम कर सकते हैं या बेटे ही वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब आप देख ही रहे हैं कि आज हर फील्ड में फीमेल्स भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बेटियां भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो बिल्कुल इस सोच का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं भी यही चाहूंगी कि ये सिर्फ शब्दों में ना रह के इस चीज का सभी पालन करें और सपोर्ट करें वुमेन्स को कि और ज्यादा हम अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो बस बहुत खुशी हुई मुझे कि पुत्र वर्ड हटा के हमने एक बिल्कुल, और वो खुशी अच्छा आपके चेहरे पर सा साफ तौर शब्द पर यूज किया झलक भी रही है ज्योत्सना जी। किरण जी का मैं रुख करना चाहूंगी। किरण जी देखिए, प्रक्रिया तो बदल गई, दस्तावेजों में भी अब दत्तक संतान होगा, लेकिन समाज की बात की जाए तो ये भी जरूरी होगा कि समाज के लोगों की जो सोच है वो इस पहल के साथ अब जरूर बदलनी भी चाहिए। बिल्कुल सोच बदलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शब्द है पुत्र की जगह अगर संतान बार बार अगर किसी कागजात में आता है तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट, तो मानसिक जो बोलते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट एक मेंटेलिटी पे पड़ती ही है। और साथ ही साथ मुझे लगता है हमारी सोसाइटी इस बदलाव के लिए बहुत पहले ही अपने आप को तैयार कर चुका है। यही कारण है कि लड़कियां आजकल नेवी से बोल नेवी एयरक्राफ्ट की बात करें या एयर मतलब फाइटर जेट प्लेन्स भी उड़ा रही हैं। ट्रेन की बात करूं तो वो भी चला रही। तो कहीं ना कहीं भले अभी कागजात में ये वर्ड पुत्र आया है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये बदलाव तो बदलाव की जो परंपरा है वो प्रारंभ ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे मैंने कहा कि वो ऐसी चीजें, ऐसी फील्ड जहाँ पे पहले महिलाएं नहीं रहती थी, चाहे अभी अग्निवीर में भर्ती की बात करें, एनडीए में भी लड़कियों की भर्ती प्रारंभ हो गई। तो सोसाइटी ऑलरेडी इस कदम है और सरकार भी इसमें एक बहुत अच्छा योगदान दे रहा है। तो मुझे लगता है सोसाइटी और सरकार दोनों अगर अपना अपना योगदान दें तो ये जो पितृसत्तात्मक में जो हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बोलते हैं वो शायद जल्दी खत्म हो जाए। अगर अपनी हिस्ट्री को भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं आफ्टर पोस्ट वैदिक एज जो महिलाओं का जो लगातार डिटोरिएशन हुआ, महिलाओं का सम्मान का, जबकि हमारी जो सोसाइटी थी, इंडियन कल्चर था, महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता था। और महिलाओं को अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो जिस समय अमेरिकन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, भारत ऐसा पहला देश है जहां पे महिलाओं को वोटिंग का अधिकार शुरू से मिला है। तो पहले से ही भारत ऐसा देश है जहां महिलाओं को सम्मान मिला है। ये तो ऐसा कुछ कालखंड रहा, कुछ ऐसी गतिविधियां हुई, ऐसा कालखंड रहा कि महिलाओं का मान सम्मान लगातार गिरता रहा। मुझे लगता है वो मान सम्मान वापस सोसाइटी के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी लाया जा रहा है, जो बहुत मुझे लगता है सकारात्मक है। और हम सबको मिलकर इस जो ये क्रिया प्रारंभ हुई है, ये जो नया चेंज लाया जा रहा है सोसाइटी में, मुझे लगता है आगे योगदान देना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, बदलाव जरूरी भी है। दीक्षा जी, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में ये जो पहल की गई है, बाकी राज्यों को भी इससे देखकर सीखना चाहिए और ऐसी पहल करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ऋतु जी सही बोल रही हैं कि जो छत्तीसगढ़ ने एक स्टेप लिया है, सारे स्टेट्स को ये फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब तक सब मिलके जो फीमेल्स का शोषण होता आ रहा है, जो उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जब तक सब कोई मिलकर उस चीज को उठाएगा नहीं, तब तक बदलाव नहीं आएगा। छोटी छोटी कदमों से ही हमको बड़े मंजिल तक पहुंचना होगा। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आज आप देखिए, अगर मैं
मेरे फील्ड की बात करूं तो जुडिशरी की अगर मैं बात करूं तो जुडिशरी में भी बहुत सारे स्टेट्स में फीमेल का रिजर्वेशन करा है, फीमेल की फिक्स सीट्स हैं। तो ये ही छोटी छोटी पहल है। नहीं तो पहले के जमाने में हम लोग भी, मैं खुद एक क्रिमिनल बैकग्राउंड की लॉयर हूँ, हमारे टाइम पे देखते थे पहले जब हमने स्टार्ट किया या उससे बहुत पहले फीमेल्स तो कहीं थी ही नहीं। लेकिन आज अगर आप हाई कोर्ट्स में जाएंगे या कोर्ट रूम में जाएंगे तो देर आर मैनी, मतलब बहुत सारी ऐसी लड़कियां लेडी एडवोकेट्स हैं जो अपना काम कर रही हैं, अपनी फील्ड में एक्सेल कर रही हैं। तो ये सिर्फ एक छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। मेरे हिसाब से ये सारे स्टेट्स को फीमेल्स को आगे बढ़ाने के लिए, फीमेल चाइल्ड का फ्यूचर, फीमेल की सिक्योरिटी, हर चीज को आगे बढ़ाने के लिए एक एक स्टेप लेना पड़ेगा। और ये एक बेशक ही छोटी सी पहल थी, लेकिन ये बहुत ही अच्छी पहल थी, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। बिल्कुल, छोटे से ही शुरुआत होती है कुछ बड़ा करने के लिए। विभा जी, आप भी इसे मानती है कि बाकी राज्यों को भी छत्तीसगढ़ से यहाँ पर देखना चाहिए, सीखना चाहिए और उन्हें भी ऐसी पहल करनी चाहिए? बिल्कुल, मेरा ये कहना है, इतने वर्षों तक जिस छोटी सी चीज को किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने एक्नॉलेज किया। हम महिलाओं ने भी इस बात को नहीं उठाया कि दत्तक पुत्र क्यों है, दत्तक संतान क्यों नहीं है। तो छत्तीसगढ़ सरकार का ये बहुत ही सराहनीय कदम है और पूरे भारतवर्ष में एक उदाहरण है कि कितनी बड़ी सोच है। अगर हमें जेंडर इक्वालिटी लानी है तो हमें छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना पड़ेगा। हम छोटे छोटे सुधार करते जाएंगे तो महिलाएं अपने आप सशक्त होती चली जाएंगी। जैसे ग्राम पंचायतों में जब महिलाओं की सीट आरक्षित हुई तो प्रारंभ में लोग पति सरपंच करके चिढ़ाते रहे, पर 2 महीने, 2 साल, 3 साल बाद मैंने देखा कि वो महिलाएं इतनी सशक्त हो गई कि स्वयं निर्णय लेने लगी और स्वयं कार्य का संचालन करने लगी। इसी प्रकार ये छोटी सी पहल जो है जनरल इक्वलिटी को दूर करेगी और पुत्र शब्द के जो एक उच्च स्तर को दिखाता है उसको नहीं दिखा करके संतान में लड़की और लड़का दोनों इस समाज में बराबर के हकदार होंगे। हर क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई में है, कार्य क्षेत्र में है, चाहे अंतरिक्ष हो, सभी बराबर हैं। पर कहीं कहीं जहां हमारे कानूनों में, कहीं कहीं हमारे अधिनियमों में जो शब्द ऐसे हैं जो कई बार पिंच कर जाते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार का उठाया हुआ कदम बहुत ही ज्यादा अच्छा है और सभी राज्यों को अपने इस बारे में विचार करना चाहिए और यह सुधार अवश्य कर लेना चाहिए। तो मैं पुनः कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि हम महिलाओं को एक बहुत अच्छा स्थान प्रदान किया और जो सोच हम में नहीं आई वो हमारी सरकार में आई। तो हम सब महिलाएं उन्हें धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, निर्मल जी का मैं रुख करना चाहूंगी। निर्मल जी, ये जो पहल की गई है, अगर मैं कहूँ 2 से 3 बड़े बदलावों की अगर बात की जाए इस पहल से, तो आप क्या देखती हैं? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आपने शुरू में हमें तीजन बाई का उदाहरण दिखाया कि किस तरह जो प्राचीन कला है पंडवानी की, उसमें वो आने वाली महिला थी और उन्होंने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया। वो गाती है, बहुत प्रसिद्ध भी हुई। और देखिए, ये तो हमारी लोक परंपरा का हर जगह है कि जब भी कभी शास्त्र में और वर्तमान परिस्थिति में कोई कॉन्फ्लिक्ट आती है, कंट्रोवर्सी आती है, तो हमेशा कहते हैं कि प्रमाण जो है वो शास्त्र नहीं देगा, वो लोक देगा। जो परिवर्तन आ रहे हैं समाज में, वही प्रमाण का, वही साक्ष्य होंगे, वही प्रमाणित करेंगे। तो ये प्रमाण हमें लोक से लेना है, शास्त्र से नहीं लेना है। ये बात क्लियर है हर जगह। देखिए, आप वैदिक काल से आज तक ये चली आ रही है परंपरा। आई तीजन बाई आई, उनके तो आप देखिए कितने मेटाफर है। वो हेलीकॉप्टर उतार देती हैं, वो जब अपना महाभारत गाती है उनमें वो बहुत सारे कॉन्टेम्प्रेरी जो आधुनिक समाज के चिन्ह हैं, जो मेटाफर है, जो सिंबल है, जो प्रतीक है, वो अपने महाभारत गायन में समाज शामिल करती है, जो कि उस समय में नहीं थे। वो मतलब एकदम उन्होंने उसको एक तरह से, मतलब आज की जो सुनने वाली या आज की जो पीढ़ी है उसको समझ में आए कि क्या क्या इंटेंट है, किस नियत से महाभारत लिखा गया और कोई पात्र क्या कहना चाह रहा है। तो आज के शब्दों में, आज की परिस्थिति में वो उसे समझाते। तो यही देखिए परिवर्तन जो आ रहे हैं, ये परिवर्तन आ रहे हैं। शास्त्र से शायद पहले चलते थे, पुत्र का बहुत महत्व था। पुत्र अभी भी पढ़े लिखे लोग, इनफैक्ट हमारी जान पहचान के एक वाइस चांसलर साहब है, उनके एक लड़का है और शायद एक लड़की है, और जो लड़का है उसकी 3 लड़कियां हैं। वो लोग अमेरिका में रहते हैं। अभी वो अमेरिका से लौटे तो मिलने आए थे, तो बोले हमारा कुछ बात हुई। मैंने कहा अच्छा वो बेटा, बोला नहीं बेटा तो बेटी का है और इसके हमारी तो सिर्फ 3 लड़कियां हैं, मतलब बेटे की तो सिर्फ 3 लड़कियां हैं। और बड़े दुख से बोले हमारा तो अब सब खत्म है ना, हमारा तो वंश यहीं पे खत्म है। जबकि इतने पढ़े लिखे, इतनी प्रीमियर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, एक बहुत ही उच्च मतलब शिक्षित व्यक्ति है। और अगर उनकी ऐसी सोच है, ऐसी मान्यता है कि आज मेरा वंश खत्म हो गया क्योंकि मेरे बेटे की सिर्फ 3 लड़कियां हैं और लड़का नहीं है, तो इस तरह की सोच को परिवर्तन तो इस तरह के छोटे छोटे कदमों से होगा।
जब तीजन बाई सामने आ सकती हैं, जब बिल्कुल। वो एक ऐसे लोक समाज से आती हैं। और शस्त्र का प्रमाण हमेशा लोक से लेना है। हमें शास्त्र का प्रमाण लेने के लिए मनुस्मृति जाने की जरूरत नहीं, हमें शास्त्र का प्रमाण लेने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, लोक से लेना। लोक की सोच क्या है, देखिए मान्यता आप कहीं इतिहास में देख लीजिए, शास्त्र का प्रमाण हमेशा जब भी बड़े बड़े कठिन निर्णय भी इतिहास में लिए गए, शास्त्र का प्रमाण लोक से लिया गया है। और ये बहुत ही अच्छा परिवर्तन है, बहुत अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं और पहले से आ रहे हैं। ये तो एक मतलब सिंबॉलिक है कि आपने नामकरण बदला, नोमेनक्लेचर बदला, परंतु ये बहुत एक मतलब वो दूर तक जाएगी ये बात। और जो बराबरी है, बराबरी को लाएगी। और ये जो जितनी भी बराबरी है, देखिए इसमें महिलाओं को भी चोरी नहीं करनी चाहिए। हम देखते हैं कई महिलाएं हैं अब सेक्सुअल हैरेसमेंट के डाया, झूठे सेक्सुअल हैरेसमेंट के लगा देती है आरोप अपने को कुछ एडवांटेज लेने के लिए। या फिर कई जी, बार निर्मल देखिए महिलाएं कंसेशन मांगती है जब नौकरी पे आती है, फलाना है, और उसको वो बिल्कुल, एकदम तो एक excuse अच्छी ले जाते हैं। पहल। और वाकई में जैसा कि हम सभी ने इस पर बातचीत की कि बाकी के जो राज्य है उन्हें भी छत्तीसगढ़ से इस पहल को सीखना चाहिए और इसमें कदम भी आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम बोलने से बदलेगा में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।